नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाई और बहनों। आज मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं दोस्तों। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये जो मैं कहानी सुनाता हूं दोस्तों, मैं हमेशा अपने कोचिंग में जो जितने भी नए बच्चे हैं उनको हमेशा सुनाता हूं, और ख़ासकर वो भी लोग जो दोस्तों काफ़ी समय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा, छोटी सी कहानी है, हो सकता है आप इस कहानी से थोड़ा मोटिवेट हो, आप सोचें कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी कमियाँ कहाँ हैं। तो एक समय की बात है दोस्तों, एक भिखारी अपना जीवन यापन करता था भीख मांगकर। लेकिन वो भीख जो मांगता था दोस्तों, वो कैसे मांगता था, आपने कभी भिखारी देखे होंगे कि सुबह सुबह वो गाना गाता था। क्या करता था? गाना गाया करता था, और लोग उसके गायकी को देखकर क्या करते थे? भीख दिया करते थे। तो एक बार एक भिखारी दोस्तों पहुंच गए एक के घर कि भाई चलो, एक आंगन में बैठ गए, घर के बाहर खड़े हो गए। तो उसमें एक और भिखारी पहले से वहाँ पर खड़ा था, और दूसरा भिखारी जो नया नया भिखारी आया था वो भी दोस्तों वहाँ पर क्या हो गया? खड़ा हो गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोनों भिखारी खड़े हो गए। एक भिखारी कोई गाना नहीं गा रहा था, कोई मेहनत नहीं कर रहा था, और दूसरा भिखारी जो पहले से वहाँ खड़ा था वो गाना गा रहा था अपनी गायकी से, और ईश्वर का गुणगान कर रहा था। बहुत ही अच्छी उसकी गायकी थी। बहुत देर से गाना गा रहा था। तो इस भिखारी ने पूछा कि भाई कुछ मिला क्या यहाँ से? उसने कहा कि यार बहुत देर से खड़ा हूँ, लेकिन कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और ऐसा लग रहा था कि गाने वाला गाता गाता भी थक जाएगा, और थक गया होगा। दूसरा भिखारी ने सोचा ये बंदा तो बहुत देर से पहले से भी खड़ा है, गाने भी गा रहा है, इसको भीख नहीं मिल रही, तो मुझे क्या खाक भीख मिलेगी? और ये बंदा तो अपना निकल लिया, चला गया। लेकिन ये बंदा गाना गाता रहा, और इसका भी दम खम टूटने लगा। उसने कहा यार कितने गाने गाऊँ, यहाँ पर एक भी मुट्ठी भर यहाँ पर चावल का या अन्न का दाना तक नहीं मिला, और इतना मैंने गाने यहाँ पर गा दिया। इधर दोस्तों एक साहूकार, या आप कह लीजिए बड़ा बुजुर्ग, जो घर के आंगन में बैठे हुए थे, वो उन भिखारी को भी देख रहे थे, और न्यूज़पेपर भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे, और उनको खूब यहाँ पर अखबार पढ़ते हुए आनंद आ रहा था। लेकिन साथ में गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो भिखारी जो था गाने गा रहा था, और इतनी देर से गाने गा रहा था, और उसकी जो वाइफ है, जो उसकी पत्नी है, जो किचन में थी इतने समय से, एक नहीं तो उसकी पत्नी हमेशा जब भी कोई आता था तो दे दिया करता था, वो कुछ ना कुछ मतलब भेंट दे दिया करते थे। लेकिन इतनी देर से वो गाना गा रहा है, कुछ भी नहीं आया। इधर उसने चिल्लाया और उसका नाम लिया अपनी पत्नी का, और बोला कि यार वो इतनी देर से भिखारी खड़े हैं, कुछ तो दे दो। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दोबारा से बोला 5 मिनट बाद, अरे अब तो दे दो, इतनी देर से वो खड़ा है। तो लेकिन भिखारी गाना गाता रहा, सुर में सुर लगाता रहा, उसे साहस देता रहा ये व्यक्ति कि भाई कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। लेकिन जो दूसरा भिखारी था वो तो चला गया। अब जो पहला भिखारी था जो गाने गा रहा था, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। तो उसने कहा कि मैं गाना गाता रहूँगा, क्योंकि अंकल जी जो थे बार बार बोल रहे थे अपनी वाइफ को कि बाहर कोई भिखारी है, बाहर कोई है, उसको कुछ खाने के लिए या कुछ पैसे वगैरह दे दीजिए। और भिखारी दोस्तों यकीन कीजिए थक हार के बैठ गया, लेकिन उसकी गायकी जारी रही। इधर आई वो माताजी, अंकल जी की पत्नी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी वो मैं बताती हूँ। इस व्यक्ति का मुझे गाना बहुत पसंद आ रहा था, बहुत प्यारा गाना था। अगर ये गाना गाना बंद कर देता, जैसे ही ये गाना गाना बंद कर देता, तो मैं किचन से निकल जाती, और इसको जो खाना नहीं बना था अभी तक, या शाम का रखा हुआ था, या पैसे थोड़े बहुत मैं इसको दे देती। लेकिन मैं सोच रही थी कि गाना इसका बहुत पसंद आ रहा था, मैं मज़ा कर रही थी इस गाने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसकी गायकी, तो मैं और सुनना चाह रही थी इसकी गायकी। चलो और गायकी मुझे सुनने को देखने को मिल जाए। और इधर इसकी गाना स्टार्ट हो ही रखा था, और इधर मैं किचन में क्या कर रही थी? खाना भी बना रही थी। और खाना बनकर दोस्तों क्या हो गया? तैयार भी हो गया। अब मैं इसको क्या देती हूँ? खाना भी दे देती हूँ, जो अभी अभी गरम गरम बनाया है, खाना भी खा कर जाएगा, और कुछ पैसे भी मैं इसको इसकी गायकी की वजह से दे दूँगी। तो अब इस कहानी से आप क्या समझे दोस्तों? इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का
मतलब है दोस्तों, बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी का मतलब है कि वो लगातार प्रयास करता रहा, लगातार मेहनत करता रहा, तो दोस्तों उसे 2 in 1 फ़ायदा मिला। क्या? गर्मा गर्म उस दिन उसको खाना खाने को मिला पेट भरकर, और साथ में उसको उस गायकी के पैसे भी मिले। और यदि आप बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अपनी गायकी से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी गायकी, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम मत छोड़िएगा दोस्तों, उसे लगातार जारी रखिएगा, उसे हिम्मत के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ तैयार करते रहें, क्योंकि ईश्वर को लग रहा है आपका गाना पसंद आ रहा है, आपकी मेहनत वो और देखना चाह रहा है। हो सकता है कि आप तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और आपका नंबर किसी और ऊंचे पद पर आ जाए। हो सकता है कि आप आगामी कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप आगामी वीडियो वीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, और इधर समीक्षा अधिकारी के फॉर्म भी आ जाए और वो मेहनत आपकी समीक्षा अधिकारी में लग जाए और आपका समीक्षा अधिकारी में क्या हो जाए, सिलेक्शन भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे आखिरी अंजाम तक पहुँचाएँ, ऐसे अंजाम तक पहुँचाएँ। और जो वो व्यक्ति जिस अंकल था जो बोल रहा था कि भाई किचन से कुछ लेकर आ जाओ, इस बंदे को दे दो, तो वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको निश्चित रूप से मिलेगा, और इसका जीता जागता उदाहरण आप मुझे ही देख लीजिए। मैंने 8 साल मेहनत की, तैयारी की। मैं कभी अपना ज़िंदगी का मेरा क्या अपना रहा है वो भी मैं आपके सामने फेस वीडियो की लेकर आऊँगा और समझाऊँगा दोस्तों मैं अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ा, कितनी कठिन परिस्थितियों के साथ मैंने सामना किया, कितनी जगह मैंने प्राइवेट नौकरियां की, और मैं विद जॉइनिंग लेटर सहित दिखाऊंगा आपको मैंने कहाँ कहाँ जॉइनिंग लेटर दिए, कहाँ कहाँ मैंने पैसे भी भरे कि भाई मेरी नौकरी लगा दो। और आज ये है दोस्तों कि आज मैं लोगों की नौकरी लगाता हूँ। आज ये है कि दोस्तों मैं 5 सरकारी नौकरी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, आज ये है कि मैं बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर संचालक हूँ। आज मैं बहुत बच्चों को ज्ञान देता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब ईश्वर ने नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन जब ईश्वर देता है तो आप भर भर के देता है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे प्यारे जितने भी उत्तराखंड के भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, जितने भी हैं, मेहनत करना ना छोड़िएगा, अपना गाना, अपना परिश्रम करना ना छोड़िएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़े से दिनों का दोस्तों और इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मोटिवेशन वीडियो। अब वो भिखारी जो चला गया तो उसने मेहनत नहीं की, वो नए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में जाते हैं, थोड़े पल भर के लिए बैठते हैं, महीना 2 महीना, फिर इंटरेस्ट नहीं लेते और चले जाते हैं, फिर दोबारा से किसी कोचिंग में जाते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं, वो इसी तरह भटकते रहते हैं। यदि आपको 2-3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, एक बार मुझसे भी कांटेक्ट कीजिएगा, नोट ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और ख़ासकर वो बच्चे ज़रूर जुड़ें जिनको दोस्तों काफ़ी समय होगा तैयारी से, जो 1 नंबर से, आधे नंबर से हमेशा रह जाते हैं, उनसे थोड़ा सा हम आपको गाइडेंस देंगे दोस्तों। यकीनन आपके जीवन में कुछ ना कुछ कल्याण होगा। तो ये गायकी आप नहीं छोड़ेंगे, ये मुझसे प्रॉमिस करें, और अपनी मेहनत दोस्तों लगातार करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।